हेलो एवरीवन। मैं हूं सुपर टेट गुरु और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूं मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और चुटकियों में मैं रटा के जाऊंगा, बस आप इसे वॉच करते जाइए। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। पहला है इवान पी पावलाव। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का, कुत्ते पे किया है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया संबद्धवाद का सिद्धांत दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। किस पे किया है? बिल्ली पे किया है। ये बहुत पूछा जाता है। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किया है। किस पे किया है? चूहा और कबूतर पे किया है। क्लार्क एल हल, इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया है। बिल्ली पे प्रयोग किया गया है। वोल्फ गैंग कोहलर, इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, जो कि चिंपैंजी पर किया है। एडविड रे गुथरी और जीपी हॉर्टन ने समीपता का सिद्धांत दिया है, जो कि बिल्ली पर इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं। एडवर्ड चेस टॉलमैन, इन्होंने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया है, जो कि चूहे पे किया है। और आज मैं आठवां जो प्रमुख लेकर के आया हूं वो है कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, जिन्होंने सांप पर अपने प्रयोग किए हैं। तो साथियों, होता क्या है कि इस तरह से हम पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या ट्रिक है कि हमको ये कभी भूले ना और एग्जाम में हम इसे कोरिलेट कर लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला हमारा जो आप देखते हैं, ये कौन सा सिद्धांत है? ये है क्षेत्र का सिद्धांत। और इसको किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। तो आइए इसके लिए बहुत ही स्पेशल हम आपको ट्रिक बताते हैं कोरिलेट करने की। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं इसको आपको बता रहा हूँ। क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन ने। साथियों, हमें पता है कि हर व्यक्ति का अपना क्षेत्र होता है रहने का। वैसे सांप का भी रहने का अपना क्षेत्र होता है। और अगर गलती से हमको सांप दिख गया तो फिर हम क्या करते हैं? कट लेते हैं। क्या करते हैं? कट लेते हैं। तो कट लेते हैं का तो हमने उसको कोरिलेट कर लिया कर्ट लेविन से। कर्ट लेविन यानी कट ले, कट लीजिए। अगर आप सांप देखिए तो भैया कट लीजिए, क्योंकि वो आपके क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, आपका क्षेत्र दूसरा है और सांप के रहने का क्षेत्र दूसरा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। इसको कैसे याद रखेंगे भैया? इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक है, देखते चलिए। एडवर्ड चेस टॉलमैन, ठीक है। तो हमको विकल्प पकड़ने हैं कि हम एग्जाम में विकल्प पकड़ करके सही क्वेश्चन कर दें। तो हालांकि मैं इनकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। एडवर्ड चेस टॉलमैन ने, तो चिन्ह का मतलब भैया क्या होता है? चिन्ह का मतलब होता है सिंबल। क्या होता है? सिंबल। तो भैया सिंबल होता किन का है आजकल समाज में? जो कि बहुत ही टॉल मैन हो। कैसे हो? टॉल मैन हो, बड़े लोग हों। तो कभी भी एग्जाम में आ गया कि भैया चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो चिन्ह 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 बोले तो सिंबल। सिंबल सिंबल किनका होता है भैया? टॉल मैन का होता है। तो सीधी सी बात याद रखिएगा। इसकी और एक कोरिलेट करिएगा ट्रिक, चेस, चिन्ह और चूहा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है समीपता का सिद्धांत। कौन सा है? समीपता का सिद्धांत। समीपता का मतलब क्लोजली, ठीक है। तो एडविड रे गुथरी और जीपी हॉर्टन, तो इसका हमने गुथरी से कोरिलेट किया, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नाम भी एग्जाम में दे देता है। तो गुथरी का मतलब होता है गुथ जाना। गुथ जाना मतलब क्लोज हो जाना। और उसी क्लोज का संबंध किससे बन रहा है? समीपता से बन रहा है। तो भैया जब हम किसी के क्लोज जाते हैं, गुथ जाते हैं, तो वहाँ पर हम उसके समीप पहुँच जाते हैं। तो गुथरी को हमने कोरिलेट किया समीपता का, और ये किस पे किया गया है? बिल्ली पे किया गया है। अगला देखते हैं। वोल्फ गैंग कोहलर, इन्होंने कौन सा दिया है? सूझ या अंतर्दृष्टि का। कौन सा दिया है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब बताइए, कोई प्रॉब्लम है, हम अकेले उसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस समस्या को गैंग में दे दी गई, गैंग बोले तो कई लोगों में कह दी गई, कोहलर यानी कि कह दी गई, कोहलर कह दिया गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें कई लोगों की सूझ भी मिल जाती है, कई लोगों की दृष्टि भी मिल जाती है। तो जरूर वो समस्या सॉल्व हो सकती है, जैसा कि कोहलर ने यहाँ पर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर ये प्रयोग किए थे। तो आई होप ये भी आपको याद रहेगा, कोरिलेट कर लेंगे आपको, ठीक है। कि कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी से कह लेते हैं, कोहलर कह लेते हैं, खासकर गैंग में कह लेते हैं, तो जरूर उसकी कोई ना कोई सूझ या कोई ना कोई उसका उपाय हमें मिल जाता है। अगला देखिए, इसकी भी बहुत ही धमाकेदार ट्रिक मैंने बनाई है। देखिए, ये हमारा सिद्धांत है प्रबलन। कौन सा सिद्धांत है? प्रबलन का सिद्धांत। दिया किसने है? क्लार्क एल हल। तो ये बताइए, प्रबलन का हमने लिया बल। प्रबलन, प्रबलन यानी कि बल। और भैया जिसके नहीं होगा बल, तो वो कैसे चलाएगा हल? ठीक है।
तो प्रबलन बल हमें इसी को कोरिलेट करना है, प्रबलन बल, और बल रहेगा तभी क्या चलाएंगे, हल, यानी कि अगर आपके पास बल नहीं है तो आप हल नहीं चला सकते हैं। और प्रबलन का बल ये बिल्ली से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बीएफ स्किनर, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने चूहे और कबूतर पे किया गया। देखिए सभी में वन सिंबल है, इसमें दो है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया कब होगी भैया, जब दो लोग होंगे, ठीक है, कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे। तो इससे भी आप याद रखिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया प्रसूत, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया चूहा और बिल्ली पर, क्रिया और प्रतिक्रिया कब होगी, जब दो लोग होंगे। देखिएगा इसमें दो हैं, एक कबूतर है एक चूहा है, ठीक है, और इसको किसने किया है, स्किनर ने किया है, ठीक है। और स्किन, आजकल हम भाई कोई भी क्रिया कैसे करते हैं, स्किन का मतलब होता है त्वचा, ठीक है, तो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया में हमारा क्या रोल रहता है कि हमारी स्किन, सबसे पहले हमारी स्किन है, हमारे हैंड है, तो स्किन का हमें त्वचा से ले लेना, स्किन, स्किन से हमको क्या करते हैं, क्रिया करते हैं ज़्यादातर। सबसे पहले स्किन ही हमको मैसेज देती है कि ये बाहर ठंडी है या गर्मी है, कैसे है, और दूसरी बात क्रिया दो लोगों पे होती। अगला देखिए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है सिद्धांत, इन्होंने देखिए उद्दीपक अनुक्रिया किया है और संबंधवाद का सिद्धांत किया है। इसकी ट्रिक भी बड़ी मज़ेदार है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, आपने एग्जाम में देखा होगा कि थॉर्नडाइक ज़्यादातर दिया रहता है, अगर पूरा नाम नहीं दिया तो आधा जरूर दिया है। तो थॉर्नडाइक का हमने ले लिया कि थाने में डाल दीजिए, थॉर्नडाइक का मतलब थाने में डाल दीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भैया हम तुम्हें थाने में डाल देंगे, तो उससे तुम्हारा संबंध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उद्दीपक का मतलब ही होता है स्टिमुलस, उत्तेजित कर देना। और अगर आपने किसी से व्यक्ति को ऐसा कहा कि भैया मैं तुम्हें थाने में डलवा दूंगा, थॉर्नडाइक थाने में डाल दो, थॉर्नडाइक थाने में डाल दो, तो व्यक्ति से संबंध भी खराब हो जाएंगे और व्यक्ति क्या हो जाएगा, उद्दीप्त हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। और ये प्रयोग उन्होंने बिल्ली पे किए हैं। चलिए कुत्ते पे है भाई, कुत्ते को भूख लगती है, पाव लाओ। चलिए सिद्धांत क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया, किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। आपको पता है कि वो लगातार कंटिन्यूसली जो है अपने मुंह से लार बाहर निकल रहा था। तो पाव लाओ, पाव का मतलब आप लोगों को देहातों में चलता है पाव रोटी, तो पाव लाओ का हमने ले लिया, पाव का मतलब रोटी, यानी पाव लाओ, यानी कि जब कुत्ते के सामने भाई आप कहोगे ना रोटी लाओ, पाव लाओ, रोटी ले आओ, तो कुत्ता भैया क्या करेगा, क्या करेगा, उसे बहुत ही अनुकूलित स्थिति फील होगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसे खाना मिलने वाला है। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बन गया, पाव लाओ रोटी लाओ, रोटी लाओ किसके लिए लाओ, कुत्ते के लिए लाओ, कुत्ते पर प्रयोग किए गए, क्या निकली थी, लार निकली थी। हालांकि जितनी भी मैंने ट्रिक बताई है ये केवल इसलिए बताई है कि आप इन दोनों में से एक दूसरे में से संबंध बना सकें। आपको पता है कि 2023 में बहुत ही ज़बरदस्त एक भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती, खासकर बेसिक में, प्राइमरी में, और मैं अपने अनुभवों को आपको साझा करूंगा। अगर आप मुझसे जुड़े रहने चाहते हैं, इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपकी इच्छा करे तो। और मैं आपको नए नए वीडियो लाता रहूँगा जिसमें स्पेशली ट्रिक बेस्ड होगा, यानी मेरे जितने वीडियो होंगे, आप पढ़ तो सभी लोग रहे हैं लेकिन स्पेशली मेरे वीडियो में ट्रिक बेस्ड रहेगा, यानी कि मैं कैसे आपको ईजिली उन चीज़ों को याद करा लूँगा। आई होप आज का आपका मेरा ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।